अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर रदीस और आप देख रहे हैं यू आर रदीस। आज हम आए हैं अनवर हाजी साहब के यहाँ, जो कि भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करेंगे हम बिजली को लेकर, जो कि फ्लैट रेट पर प्रोवाइड कराई जा रही थी 2006 से, और आज वो क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है और उसमें क्यों संशोधन किए जा रहे हैं। इन पर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो हाजी अनवर साहब, आप इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए और बताइए कि आखिर क्यों पिछली जो फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाती थी आज क्यों नहीं कराई जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 31 जुलाई 2007 तक का फ्लैट रेट पर भी बिल भुगतान करने के लिए हम लोगों को आदेश दिया है। इस जो 435 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपने कहा कि 31 जुलाई तक फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि जैसे पहले बुनकर जमा करता था वैसे ही उनको जमा करने दिया जाएगा। उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद क्या शासनादेश आएगा फिर? उसके बाद ये विचाराधीन है, शासनादेश मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे वो बुनकरों के हित के लिए देखते हुए लेंगे। तो अभी जो बंदी फिर चल रही है, हड़ताल चल रही है, फिर उसके क्या आप पक्ष में या विपक्ष में हैं? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा, बुनकरों के तो साथ हम हैं, लेकिन जो ये बंदी हुई है ये बहुत ही गलत तरीके से बंदी की है, क्योंकि 14 अक्टूबर को जब कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया था उत्तर प्रदेश सरकार में, उसी दिन हमने फेसबुक पर लगाया, फेसबुक के माध्यम से जो है लोगों को हमने दिखाया भी। लेकिन उसी समय कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि ये फर्जी जो है शासन आदेश है। तो बहरहाल वो बात की बात है, कोई भी आदमी कह सकता है, लेकिन ये बंदी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल ये आखिरी रास्ता होता है। सबसे पहले तो बुनकर समाज के जो हमारे सरदार साहब लोग हैं और कुछ लोग और भी जो हैं, तो उनको सबसे पहले माननीय योगी मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था और उसके बाद बंदी को ख़त्म कर देना चाहिए था। ये बहुत, क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही बुनकर परेशान है। 6 महीना से जो है लोगों का माल नहीं बिक रहा था। अभी दीपावली दशहरा का इतना बड़ा त्यौहार फेस्टिवल आया जिसमें बुनकरों को काफ़ी आर्डर मिला था, लेकिन इन लोगों ने उस समय तो चलिए माल नहीं बिक्री हो रहा था, बुनकर उतना परेशान नहीं था जितना अभी परेशान है 10-15 दिन की बंदी से। ये बंदी नहीं करना चाहिए था। आज देखिए, बनारस में ही लोहता, कोटवा, जनसा, लल्लापुरा में काम खुला हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ के सरदार काम नहीं खोल रहे हैं? ये बहुत ही हैरत की बात है। यहाँ पर सीधे सीधे राजनीति हो रही है। हम देख रहे हैं इसमें साफ तौर से कांग्रेस, कम्युनिस्ट कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत बुनकरों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, उनका कहना है उनकी लड़ाई खास तौर से बिजली जमा करने के लिए नहीं थी। 31 जुलाई तक की लड़ाई उनकी नहीं है, उनकी लड़ाई है 1 अगस्त से जो पर यूनिट वाला शासनादेश आया है उस पर उनकी लड़ाई है। ऐसा है, उनकी वो लोग जो है सबसे पहले तो जब 15 अक्टूबर को हमने यहाँ के लोगों को फेसबुक के माध्यम से शासन आदेश जब जो सरकार की तरफ से जारी हुआ उसको लगाया, तो सबसे पहले शासन आदेश को वो लोग फर्जी कर रहे थे। तो ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि हमारे सरदार हमारे बुनकर समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और ये जो 1 अगस्त से जो 4/12/2019 को आदेश आया था कपड़ा मंत्रालय की तरफ से कि 1 अगस्त से यूनिट रेट किया गया है, तो उस पर भी विचाराधीन है। सरकार का आदेश देखिए आया है कि 1 अगस्त से जो यूनिट रेट पर है उसको भी बुनकरों को परेशान ना किया, जो उनसे बिल ना मांगा जाए, बिल का भुगतान करने के लिए। और किसी का जो उतने दिन में अगर से कोई ब्याज अगर से हो तो उसको भी ना लिया जाए। सरकार का स्पष्ट आदेश है, उस बुनकरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न किया जाए, क्योंकि ये सरकार में विचाराधीन है। तो जो विचाराधीन है, मान लीजिए अभी विचाराधीन है और बुनकरों ने अपने काम को खोल दिए, और ये कुछ दिन बाद अगर जो विचाराधीन अभी चल रहा है और सरकार ये फैसला लेती है कि 4 दिसंबर 2019 को जो शासनादेश आया था उसी को लागू कर दिया जाए, तो जितने दिन मशीनें चलेंगी तो उस हिसाब से तो बिजली बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि बिजली। हाँ जी, सरकार पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, हमें कपड़ा मंत्रालय के प्रमुख सचिव रमण सिंह जी के माध्यम से कि बुनकरों के लिए जो भी योजना लाएगी सरकार बेहतर लाएगी, तो इसमें मुख्यमंत्री जी को भरोसा करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लैट रेट पर ही बिजली प्रोवाइड कराई जाए? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे, उस पर भी कर सकते हैं। हम लोगों की तो यही मांग है कि जो 90% बुनकर हैं, जो
5 किलोवाट 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक यूज़ कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं उन्हीं को बिजली मिले, उनको सस्ते दर पर बिजली मिले। और सरकार, मुख्यमंत्री जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम लोग को विश्वास है और सरकार ने भी हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि बुनकरों के हित के लिए सरकार जो भी फैसला बुनकरों की जो है बदहाली को देखते हुए लेगी। अगर मान लीजिए पर यूनिट वाला ही शासनादेश लागू कर दिया जाता है तो आप बुनकरों को बताइए कि अप्रॉक्सीमेट हर महीने कितना बिल उनका आ जाएगा। देखिए, हमने आपसे ये बात कह दिया कि सरकार जो भी करेगी बेहतर करेगी। फिर भी अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए अभी 75 से 80 रुपये एक पावलूम का आ रहा है, तो फिर भी अप्रॉक्सीमेट कितना बढ़ जाएगा? 300 400 ऐसा है। 300 400 मत सोचिए, जो भी करेंगे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि कहा है नवनीत सहगल जी के द्वारा कि पिछली सरकार से भी बेहतर करेगी। तो अभी हम लोग कुछ क्या अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वो हम लोग को स्वीकार रहेगा और इंशाल्लाह जो भी फैसला लेंगे बुनकरों के हित के देखते हुए ले लेंगे कि क्योंकि बुनकर लॉकडाउन से खुद ही परेशान है। और जैसा कि गुजरात सूरत शहर में इतना सस्ती साड़ी पड़ती है, वहाँ के मुकाबले में यहाँ की अगर से बिजली हम लोग को सस्ती नहीं मिलेगी तो यहाँ का बुनकर का साड़ी का रेट बहुत बढ़ जाएगा, हम लोग मंडी में बेच नहीं पाएंगे। तो ये सब मुख्यमंत्री जी हमारे जो सूबे के मुखिया है वो सब देखते हुए, और हमारे सबसे खुशी की बात हम लोग की ये है, हम लोग उस बनारस में रहते हैं जहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी इसके पहले 9 सितंबर को हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बात किए थे तो प्रधानमंत्री जी खुद ने उनको अपना विचार जाहिर किया था कि हम बुनकरों की परेशानी किस तरीके से दूर हो उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं और बनारस में एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। तो जिस देश का प्रधानमंत्री हम बुनकर के बारे में सोच रहा है तो आप लोग विश्वास रखिए। और हमारे बुनकर समाज के लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सरकार भरोसा रखिए, सरकार आपके खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं करेगी, जो बुनकर के हक़ के लिए बेहतर रहेगा वो करेगी। आपने कहा कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बुनकरों के लिए सोच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उन्होंने ठेले वाले से, फेरी वाले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की थी। तो उनको पेपर में मैंने एक दिन पढ़ा था कि 10-10 हज़ार रुपये शायद ऋण देने की बात कही थी। उन्होंने ठेली वाले, फेरी वाले से बात की, लेकिन जो हड़ताल पे है, जो आज भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, उनसे उन्होंने क्यों नहीं बात की और उन्होंने क्यों नहीं हाल चाल ली? देखिए, सबसे पहले हम तो खुद एक बुनकर हैं, हमसे भी हाल चाल लिए बुनकरों के बारे में, बुनकरों के बारे में हमने बताया था भी। उन्होंने बोला भी कि बुनकर के लिए जो हम सोच रहे हैं, बुनकर की परेशानी कैसे दूर हो। और सबसे बड़े आप लोग के देखिए जीता जागता मिसाल मिलेगी यहाँ पर बड़ा लालपुर में पावरलूम फैसिलिटी सेंटर खोला गया। किसके लिए खोला है? बुनकरी के लिए खोला गया है। कितना करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया कि बुनकर यहाँ के जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट हब भी बनाएंगे, माननीय मोदी जी ने कहा है। ऐसा नहीं है, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बुनकरों के लिए चल रही है। ऐसा नहीं कि बुनकर के लिए मोदी जी परेशान नहीं है, मोदी जी खुद सोच रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि अभी आपने कहा कि विचाराधीन है, तो इस पर कब तक डिसीज़न लिया जा सकता है? देखिए, सरकार का काम, अभी कोरोना महामारी चल रही है और बहुत सारी जगह का चुनाव चल रहा है, तो सरकार 1-2 महीना 3 महीना के अंदर कोई भी फैसला लेगी। तब तक बुनकर भाई परेशान ना हो। एकदम स्पष्ट शासन आदेश आ गया है बिजली विभाग की तरफ से। हमने 25 अक्टूबर को हम लोग यहाँ भिखारीपुर में MD ऑफिस गए थे। यहाँ के डायरेक्टर से, जो कमर्शियल चीफ डायरेक्टर है, उनसे बात किया तो तत्काल हम लोगों ने कहा कुछ लिखित आदेश आए, क्योंकि ज़बानी यहाँ के लोग मान नहीं रहे। कुछ लोगों के बुनकर के हम लोगों को शिकायत भी थी, सरचार्ज वसूला जा रहा है RODA के नाम पर। तो स्पष्ट आदेश आ गया, कोई भी सरचार्ज ना लिया जाए। जो 2006 का आदेश है उसी आदेश पर अमल किया जाए। तो हम बात कर रहे थे अनवार हाजी साहब से, जो कि काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं भाजपा पार्टी के। तो इनसे बात करके हमें खुशी हुई और इन्होंने बताया कि जो पहले फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जा रही थी और जो बिल का भुगतान पहले फ्लैट रेट पर करता था बुनकर, वो 31 जुलाई तक करे, उनसे कोई सरचार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद का फैसला अभी विचाराधीन है। ये हमारे पास शासनादेश आ गया है और इस पर साफ साफ लिखा है कि उसके बाद जो 4 दिसंबर का जो शासनादेश आया था, जिसको 1 अगस्त से लागू किया गया था, उसको अभी लागू नहीं किया जाएगा। उस पर विचार किया जा रहा है और इस पर सरकार फैसला लेके आगे।
तो हम इससे बात कर रहे हैं तो हमें खुशी हुई। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको इस वीडियो को बुनकरों तक पहुंचाना है और उन तक ये शासनादेश को पहुंचाना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।